हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक, खैर खैरियत से? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आपका दोस्त, आपका होस्ट अब्दुल रहमान। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार, ये आप देख रहे हैं पार्टी चल रही है, सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर किया करें, ताकि आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो मुझे थोड़ा सा बूस्ट करे और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं जी। हमारा वही पुराना घिसा पिटा डायलॉग, वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप। इस वर्ल्ड कप ने यार हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। हम पता नहीं किसके घर में जाया घुसेगी और हम वहीं वहीं खड़े जाएंगे। तो जी आज का मैच था श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान का। यार हमारे लिए तो हर टीम हीरो होती है, हमारी बारी पे हर टीम शेर बन के खेल रहे होते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है सारे के सारे ये पिचों के ऊपर लेटे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे पता नहीं इनको कोई बम मारने वाला थोड़ी देर में। तो श्रीलंका जब पाकिस्तान एशिया कप का खेल एशिया कप पाकिस्तान का खेल रही थी उस वक्त, तो जनाब ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका वन ऑफ द बेस्ट टीम। और जब आज अफगानिस्तान से खेल रही थी ऐसा लग रहा था जैसे बस कोई 10वीं 11वीं नंबर की टीम खेल रही हो। तो जी अफगानिस्तान ने आज पहले बैटिंग करते हुए 145 का टारगेट दिया था श्रीलंका को, और श्रीलंका ने ये टारगेट जो है 18.3 ओवर में कर लिया चेस। तो श्रीलंका अपना मैच जीत चुका है। और इसके साथ साथ जनाब मैच अच्छा इंटरेस्टिंग हो सकता था अगर मोहम्मद नबी का वहाँ पे आउट नहीं होते और आखिरी 2 ओवर राशिद खान खड़े रहते, तो ये मैच काफ़ी लंबा चल सकता था, लेकिन नहीं गया, क्योंकि अफ़गानिस्तान को सिर्फ हम ही मिलते हैं मारने के लिए। आखिरी बॉल तक हमारे पीछे पड़े रहते हैं। ऐसी एनर्जी उनके अंदर भरी होती है कि पता नहीं हमारे साथ कौन सी दुश्मनी है यार। हम क्या मतलब, तुम लोग क्या चाहते हो हमसे यार? हम तुम लोगों को रखें भी इधर, अपने साथ खाना भी अपनी तरफ से खिलाएं, और बाद में फिर हमारे ऊपर तुम लोग ट्राई करना शुरू कर दो यार। ऐसा थोड़ी होता है ज़िंदगी में। तो जी आज का मैच अफगानिस्तान जीत हार चुका है अपना, और श्रीलंका मैच जीत चुका है। हाँ, गुरबाज खान भी आज कुछ भी नहीं कर पाए, और राशिद खान से मुझे उम्मीद थी कि यार अच्छी अटेंड कर लेते हैं, वो करेंगे, कुछ हेलीकॉप्टर घुमाएंगे, लेकिन वो भी नहीं घुमा पाए। चलो खैर कोई बात नहीं है ना, हार जीत होती रहती है। अब तो दूसरा मैच था न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का, और न्यूजीलैंड ने वो मैच लॉस कर दिया है। इंग्लैंड बड़ी मुश्किल से टिका हुआ है और बच गया है, बाल बाल बचे हैं, वरना आज इंग्लैंड भी गया था। आखिरी ओवर तक मैच गया, लेकिन कुछ बना नहीं। सैम करन ने इस मैच को उसका पासा ही पलट कर रख दिया, और न्यूजीलैंड के पास अब एक मौका और बचा हुआ है, और वो अगर उस मौके को पकड़ लिया तो ठीक, वरना न्यूजीलैंड भी गया भाई। और इंग्लैंड जो है वो अभी मुझे लगता है सेमीफाइनल खेलेगा। लेकिन यार हमारा क्या स्टैंडर्ड है? हम कौन लोग हैं समझ में नहीं आती यार। हम कुछ समझ में नहीं आती, हम लोग किस किस पाए के लोग हैं यार। हमारा कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं है। अब कौन है ये लोग? जिधर देखो उधर ही लेट जाते हैं, जिसके आगे हमारा फ़ायदा देखा नहीं है हम लम्या लिद, हम उधर ही पड़े होते हैं कि भाई साहब तुम ही हो जो कुछ हो। श्रीलंका साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच था, उसमें हमारे इंडिया का जीतना ज़रूरी था। हमने इंडिया 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 लगाया हुआ था, और इंडिया हार गया, क्योंकि आप लोगों ने कहा था काली ज़बान है हमारी, हमने जो बोलना है वो तो होता ही नहीं है, इसलिए मनुसियत चाहिए होती है। मैंने तो खैर अब यही किया हुआ है कि मैं अपनी मनुसियत जो है उसके ऊपर छोड़ता ही नहीं हूँ, मैं खामोश हो जाता हूँ। और अब बांग्लादेश के पीछे हम पड़े होते हैं कि जनाब बांग्लादेश इंडिया को हराएगा, बांग्लादेश इंडिया को हराएगा। बांग्लादेश के कप्तान ने कहा है आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। देखो बात यह है कि हम और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी वर्ल्ड है। कप जीतने ही नहीं आए हुए यार। शकीब भाई अगर तुम वर्ल्ड कप जीतने नहीं आए हो तो इधर क्या करने के लिए आए हो? फिर चुप कर घर बैठ जाते ना, कि इतना पैसा लगा कर इतना सारा खर्चा करके तुम लोग यहाँ आना क्या ज़रूरत थी हमारे साथ खेलने की यार, हमारे जज्बातों के साथ खेलने की? तो जी उन्होंने तो साफ कह दिया जी हम तो वर्ल्ड कप जीतने के लिए नहीं आए हुए हैं, इंडिया जीतने के लिए आए हुए हैं, हम तो बस बैठे हुए हैं। ठीक है जी, बैठे रहो फिर। और इसके साथ साथ जनाब बाबर आजम साहब, मैं आपको बता रहा हूँ आपके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान की आवाम ऐसे गर्म हुई पड़ी है, इस तरह गर्म तवे के ऊपर पॉपकॉर्न डालो यूं यूं नहीं उछल रही। ऐसे मजाक मत क्या कर यार। और दूसरी चीज़ ये है कि यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। ये थी जी आज की वीडियो, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, और साथ साथ लाइक शेयर भी कर लेना। और इसके साथ साथ अच्छे मैचेस हुए, पाकिस्तान अंदर रहता है बाहर रहता है अभी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर अच्छे हुए तो देखते रहना। मुझे लगता है पाकिस्तान बाहर ही रहेगा, फिर भी देखते रहना। लेकिन अगर नहीं मज़े का मैच हुए तो मत देखना यार। हो 10 ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਹੈਡ ਡਾਊਨ ਕਾਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਮੌਣ